जंकुक, आप नाश्ता कर लो बेटा। मुझे भूख नहीं है। जंकुक, खाने को मना नहीं करते। आओ, मम्मी ने नाश्ता बनाया ना तो खा लो। अरे तुम भी जरा साइड में काम रख के प्लीज खाना खा लो। मैंने इतने प्यार से बनाया। हाँ जिनू, बस थोड़ा सा हो ही गया। जंकुक, वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? ठीक है डैड। जंकुक, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपना नाश्ता करो और बताओ कैसा बना है। मॉम, आपको पता है ना, मुझे आपके हाथ का खाना वैसे भी बहुत पसंद है और ये बहुत टेस्टी है। जंकुक, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी। वॉच मॉम, आप क्या मजाक कर रहे हो? मुझे आराम से खाने दो और खाने का लुत्फ उठाने दो। जंकुक, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। क्या आप मजाक नहीं कर रही? हाँ, तुम तो तुम्हारे लिए लड़की पसंद नहीं करते, इसलिए हमने ही की है और तुम्हारी शादी 2 दिन बाद है। मॉम, आप कैसे कर सकती है? मुझे पूछा भी नहीं। मैं शादी करना चाहता हूँ नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। जंकुक, हमने उन्हें जबान दी है, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी तुम तो कोई लड़की लेके नहीं आते। हाँ तो क्या हुआ, मुझे शादी नहीं करनी और मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आपने मुझे पूछे बिना कैसे तय कर दी? जंकुक, मैं उन्हें जबान दे चुका हूँ, तुम्हें मना नहीं कर सकता। तो प्लीज तुम कोई बखेड़ा खड़ा न करके शादी के लिए रेडी हो जाओ। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। पर डैड, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूं किसी से भी? आपने मुझे पूछना भी चाहिए था। और कौन लड़की है, कहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसे कैसे मैं उससे शादी करूं डायरेक्ट? मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी डैड। इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। आर्यन, अगर वो शादी के दिन तैयार नहीं हुआ शादी करने के लिए तो हम क्या करेंगे? हमें उससे बात करनी चाहिए। जिन, वो अभी गुस्से में, और तुम्हें पता है ना, वो हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता और वो हमारी बेइज्जती कभी नहीं होने देगा, और खास करके मेरा शक तो वो टलने नहीं देगा। तो वो शादी के लिए रेडी हो जाएगा। और रही बात उसकी बीवी की, तो शादी के बाद सब बदलते हैं। जैसे मैं बदल गया, तुम्हारे प्यार में गिर गया ना, वैसे वो गिर जाएगा। वैसे मुझे किस मिलेगी? अरे अब भी ना, जाइए ऑफिस, काम कीजिए। आयु, क्या हुआ? रियू तैयार हुई कि नहीं? पता है लोग वेट कर रहे हैं शादी में। जो रियू घर में नहीं है, वो अपने रूम में भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो इसका लेटर मिला है, वो ये शादी नहीं करना चाहती। क्या वो नहीं है? पर हमने तो उसे पूछा था ना, तो उसने हाँ कहा था। हाँ, बट अभी वो रूम में नहीं। हम क्या करें? ये जिन को कैसे बताएंगे? पता नहीं अब क्या होगा। जिन, तुम, हाँ क्या हुआ? रियू तैयार हुई कि नहीं? चलो, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है, प्लीज वेट कर रहे हैं, जल्दी से उसे बुलाओ, शादी के लिए देर हो रही है। जिन, आई एम सॉरी, वो अपने रूम में नहीं है। उसने कहा है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और वो जिससे प्यार करती है वो उसके साथ चली गई है। आई एम सॉरी जिन, पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या? और तुम लोगों ने उसे पूछा नहीं था शादी से पहले कि वो शादी करना चाहती है नहीं? अब हम क्या करेंगे? कितने सारे लोग हैं, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। आई एम सॉरी जिन, बट हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो चली गई है, मुझे माफ कर देना, मेरी बच्ची की वजह से ये सब हो रहा है। पर हम क्या कर सकते हैं अभी? आयु, हम क्या करें अभी? जंकुक तो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो तो पहले से ही शादी के लिए फोर्सफुली तैयार था और अभी इतने लोगों के सामने बेइज्जती। आर्यन, जिन तुम टेंशन मत लो, हम कुछ तो करेंगे। इतने में जंकुक भी वहाँ आ जाता है। मॉम, ये शादी का जंजाल जल्दी से खत्म करके घर चलो, मुझे नहीं रहना और बाहर लोग वेट कर रहे हैं। क्या करें आप लोग अंदर? जंकुक, दुल्हन नहीं है, वो जा चुकी है। प्लीज जंकुक, गुस्सा मत करो प्लीज। मॉम, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है मैं गुस्सा ना करूं? एक तो आप लोगों ने जबरदस्ती इस शादी के लिए मुझे रेडी किया और अभी दुल्हन ही नहीं है। पता है कितने लोग आए वहाँ? डैड, हमारी कितनी बेइज्जती होगी, हमारी सारी डील्स कैंसिल हो सकती है इस वजह से। मैं अपने बिजनेस में लॉस नहीं कर सकता। अंकल, आप कुछ भी कीजिए और मेरी ब्राइडल को लेके आइए। बट कहाँ से लाए? मेरी छोटी बेटी, हाँ आपकी छोटी बेटी है ना, तो बस उसे गाउन पहनाइए, वेडिंग गाउन, और उसे लेके आइए प्लीज। आंटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। पर बेटा वो छोटी छोटी है ना। हाँ तो क्या हुआ, है तो बड़ी ना। प्लीज प्लीज आप कुछ भी कीजिए पर उसे रेडी कीजिए प्लीज अंकल। पर अरे एक बात सुनो ना, वो ते जो कुछ भी मत बोलो और प्लीज ते को मना के लेके आओ प्लीज। पर जिन, तुम तो सुनो, वो ते जो अब कुछ भी करने का टाइम नहीं, प्लीज आप ते को रेडी करो।
जंकुक, कांग्रेचुलेशन। ओके, आई एम सॉरी। जंकुक, ऐसे रूड बिहेव मत करो, ओके? ओके मैम, पर आप घर चले? जिन, प्लीज मेरी ते का ध्यान रखना। आई एम सॉरी। मैम, आप रो क्यों रही हो? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और आप आंटी के साथ जाओ। आयु, तुम फिक्र मत करो, मैं तेरा ख्याल रख लूंगी। मम्मी, बट मैं उनके साथ क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगी। ते, प्लीज मम्मा की बात मानो और प्लीज जाओ ना। ओके, मैं चली जाऊंगी। बेटा, आप जाके गाड़ी में बैठो। ओके अंकल, मैं जाती हूँ। ते, अपना ध्यान रखना, ओके? और मुझे फोन करना। ओके डैड। फिर ते कार में जाके बैठ जाती है। ते, बेटा तुम थक गई होगी ना, जा ऊपर से लेफ्ट वाला कमरा जंकुक का है, जाओ आराम करो। पर आंटी, ड्रेस चेंज करने में हेल्प कौन करेगा? आप नहीं आएंगी? अरे, ये बेबी की तरह बात क्यों कर रही है? जिन, शायद हबी ने उसे बहुत प्यार से पाला होगा, या उसकी आदत होगी ऐसी। ओके बेबी, आप अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ओके आंटी, आप जल्दी आना। फिर ते वहाँ से चली जाती है। अरे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या इसकी उम्र क्या होगी? हमने तो उस जॉब को इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। जिन, तुम ज्यादा नहीं सोचती? कुछ नहीं, शायद वो बहुत प्यार से पली हो। देखो देख, मैं तुमसे शादी सिर्फ जबरदस्ती नहीं की थी, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी की और खुद की रेपुटेशन बचानी थी। तो प्लीज मुझसे है ना, हस्बैंड की कोई भी उम्मीद मत करना। वैसे भी तुम्हारी बहन से शादी होने वाली थी, वो भी जबरदस्ती थी, और तुमसे भी। आप ये क्या कह रहे हो? इतनी भोली पे मत बनो, मुझे पता है तुम तो मरी जा रही होगी ना। आंटी कब आएगी? तुम ये क्या बोल रही हो? जाने दो, मुझे तुमसे बात ही करनी है। कपड़े चेंज करो और सो जाओ। बट आंटी नहीं आ रही, कपड़े कौन चेंज करेगा? तुम पागल हो या मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो? ऐसे बेबी जैसे क्यों बात कर रही हो? मैं बेबी ही हूँ, तो बेबी जैसे बात करूंगी ना। आंटी कब आएगी? यार तुम पागल हो या मुझे बना रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे बच्चों जैसे बात करना बंद करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे इरिटेट मत करो। मैं बच्ची ही हूँ ना, तो बच्चे जैसे बात करूंगी ना। आंटी नहीं आ रही है, ये कपड़े बहुत चुभ रहे हैं। ओके, तुम कितने साल की हो? 5 year old। आंटी क्यों नहीं आ रहे? वेरी फनी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पागल बनाओगी? और तुम्हें इतनी सीरियस टाइम पे ऐसे घटिया जोक्स कहाँ से याद आते? अब क्या हुआ तुम्हें? बात क्यों नहीं कर रही हो? और तुम, यार मैं कहाँ फंस गया? मम्मा, बचाओ यार। फिर जंकुक भागते हुए नीचे आ जाता है। मॉम, यार वो बच्ची है, वो 5 साल की बता रही है खुद को। जंकुक, मुझे भी डाउट आया था, नीचे वो मुझसे बच्चों तरह ही बात कर रही थी। रुको मैं उसे बुलाती हूँ। ते, बेटा नीचे आ जा। फिर ते भागते हुए नीचे आती है। ते, सच बता, तुम जंकुक के साथ मजाक कर रही थी ना कि तुम 5 year old हो? नहीं आंटी, आई एम सीरियस। अरे जिन, तुम चुप बैठो। तुम बताओ। यस अंकल, आई एम सीरियस, आई एम 5 year old बेबी। यार ये क्या हो रहा है? ये ऐसे कैसे? मुझे आयु से पूछना पड़ेगा। आयु, तुम और जो प्लीज क्या अभी यहाँ पे आ सकते हो? प्लीज, बहुत अर्जेंट काम है। आयु, किसका फोन था? शायद जिन और आरएम और जंकुक को पता चल गया है कि ये लिटिल स्पेस में है। हमें जल्दी से जाना होगा। पता नहीं मेरी बेटी कैसी है। फिर वो लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम ठीक हो ना? यस मॉम, आप रो क्यों रहे हो? बेटा तुम ठीक हो ना? जब वो ठीक है, हमने उसे कुछ भी नहीं किया। पर तुम बताओ ते ऐसे? बेबी, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेके आए। जा एक कमरे में जाके अपने टॉयज के साथ खेलो। ओके डैडा। फिर ते वहां से चली जाती है। क्यों, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ये क्या है? हाँ, ते
लिटिल स्पेस में है, मतलब उसका शरीर बड़ा है, उसकी एज भी बड़ी है, बट उसका माइंड वो एक 5 साल के बच्चे की तरह है। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? बट हाँ, ये पॉसिबल है। एक साथ ऐसा ही है, वो शरीर से तो बड़ी है बट दिल से बच्चा है। बट ये कैसे, क्यों? हमें क्या तुम बता सकते हो क्या हुआ? हाँ, ये छोटी थी, जब 5 साल की थी तो मेरी मम्मी से बहुत अटैच थी। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ रोज वो पार्क जाती थी। देखो, एक दिन आइसक्रीम खानी थी। मेरी मम्मी आइसक्रीम लेने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी और आगे से एक गाड़ी आई और उसके साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी मम्मी उसी एक्सीडेंट में वहीं पे भी मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मैंने वो खून वो सब देखा और वो मेरी मम्मी से इतनी अटैच थी कि वो देख कर सही नहीं पाई, वो जगह पे ही बेहोश हो गई। जब हॉस्पिटल लेके जाए देखी आँख 1 साल बाद खुली, बट वहाँ नॉर्मल थी क्योंकि तब भी वो बेबी ही थी। बाद में वो बड़ी होती गई पर उसका माइंड उतना ही रहा। वो शरीर से और उम्र से बढ़ गई पर उसका माइंड उतना ही 5 साल के बच्चे की तरह ही है। डॉक्टर साहब ने पूछा भी पर कोई इलाज नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि उसकी शादी करा दो, पर कोई लिटिल स्पेस वाली लड़की से शादी थोड़ी करेगा। उस दिन जंकुक को हम यही समझाना चाहते थे कि ते लिटिल स्पेस में है, पर जंकुक अपनी इज्जत को लेकर इतना परेशान था कि उसने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और उस दिन तेल की शादी करानी पड़ी। बट स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम तेल को हमारे साथ लेके जा सकते हैं, बिकॉज हम हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हम हमारी बेटी को हमारे साथ लेके जाएंगे। आयु, तुम क्या बात कर रही हो? ये हमारी बहू है, हम उसे हमारे पास ही रखेंगे। मॉम, आप ये क्या बात कर रहे? ये एक छोटी बच्ची है, वो आपकी बहू कैसे बन सकती है? तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी हुई है उससे। मॉम, आपको जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बोल के जंकुक अपने कमरे में चला जाता है। अभी आयु, तुम फिक्र मत करो, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी बन के रहेगी इस घर में। जिन, थैंक यू सो मच, बट अगर तुम्हें कभी भी लगे कि देखो तुम लोग नहीं रखना चाहते तो प्लीज उसे सही सलामत हमारे पास छोड़ जाना। हाँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, ये मेरी बेटी है और मैं उसे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर हबी और आयु चले जाते हैं। तुम्हारे ये खिलौने की आवाज से मुझे इरिटेट हो रहा है। प्लीज यार, गॉड से मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सो जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलो सोते हैं। नहीं, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। मुझे अकेले में नींद नहीं आती। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि मॉम के साथ सोना है, हबीब के साथ सोना। ये गुस्सा है। आप बहुत बुरे हो। मैं सो रही हूँ, गुस्सा मत करो। मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। देखो, नींद ही नहीं आती, वो इस अड़ंग से उस अड़ंग पे होते। क्या मैं उनके ऊपर सो जाऊं? फिर तेजंको के ऊपर जाके सो जाती है। रात भर मेरे ऊपर आके सो गई थी। मैं इसका क्या करूं? कुछ कह भी नहीं सकता इसको। छोटी बच्ची जो है और मॉम को सुनाएगी और मॉम मुझे सुनाएगी। फिर जंकुक तेको बेड पे सुला के नीचे चला जाता है। जंकुक, आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम, अब क्या रह गया बाकी आपको बताने के लिए? प्लीज छोड़ दो मुझे। जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें याद है ना हम लोगों को यूएसए जाना है, तो ते का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मॉम प्लीज यार, आप लोग मत जाओ ना, मैं तेरे को कैसे संभालूंगा? जंकुक, तुम संभाल सकते हो, प्लीज ट्राई तो करो। और वो तुम्हारी वाइफ है। मॉम, मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है ना। जंकुक, धीरे धीरे तुम कर पाओगे और वो भी मैच्योर हो जाएगी तुम्हारे साथ रह के। प्लीज डैड, आप लोग समझ नहीं हो रहे, छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना है। जंकुक इतना कह के वहाँ से चला जाता है। आर्यन, मुझे लगता है हमने जंकुक के साथ बहुत गलत कर दिया। वो कितना परेशान है। क्या हमने सही किया? जी, शायद जंकुक की डेस्टिनी यही है ते, और शायद जंकुक के लाइफ में आने की वजह से ते ठीक हो जाए। प्लीज तुम पॉजिटिव सोचो। आंटी, मुझे भूख लगी है, खाने में दो ना। आओ, मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। टेस्टी है। जंकुक, तुम्हें ते का और अपना दोनों का ख्याल रखना है। ते की
एक भी कंप्लेंट मुझे नहीं आनी चाहिए, ओके? हाँ जंको प्लीज यार, प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। और ते बेबी आप भी बहुत अच्छे से रहना। हाँ मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। और आंटी आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट टॉयज लेके आएगी। ते अच्छे से रहेगी ना तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आऊंगी। ते अच्छे से रहेगी और अंकल का भी ख्याल रखेगी, है ना? ते अपना ध्यान रखना। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। फिर जिन और आराम वहां से चले जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। अभी मुझे भूख लगी है, खाना दो खाना दो। ये तुमने हबी कहाँ से सीखा? वो ड्रामा में है ना, वो शादी होने के बाद हबी बोलते। वो सब छोड़ो ना, मुझे भूख लगी है, प्लीज खाना। मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद। नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे खाना दो। मैंने बोला ना मैं काम कर रहा हूँ, और अभी तो आधे घंटे पहले हमने डिनर किया था। प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं तुम गंदे हो, तुम मुझे खाना नहीं दे रहे। शांत हो जाओ, मैं दे दूंगा। नहीं मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं आंटी को फोन करूंगी। हाँ दे रहा हूँ, चलो किचन में। ऐसे ही नहीं, मुझे पीठ पे उठा के किचन में लेके चलो। क्या? बिल्कुल नहीं, चल के चलो। मैं आंटी को फोन करूंगी कि हबी ने मुझे मारा। तुम बहुत बदमाश हो, छोटी हो पर कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। आओ। ओके फिर जाको तेको उठा के किचन में लेके चलता है। ओके तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए फटाफट अब भी कुछ बना देता हूँ। फिर तुम खा लेना और मुझे परेशान मत करना। बहुत टेस्टी है। मासूम लग रही है खाते वक्त। क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें खाना है तो बहुत सारा पड़ा है, मेरे खाने को नजर मत लगाओ। हाँ बाबा खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे खाने पे क्यों नजर रखाऊं? और बनाया मैंने ही है। तो खा लो ना अपना, मेरा क्यों देख रहे हो? क्यूट। ते बाथरूम में होती है। अभी सुनो ना, पता नहीं यार क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आओ ना। ते मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और अपनी बच्चे जैसी हरकतें बंद करो। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ये बच्ची ही तो है। अपना काम करो और मुझे आवाज मत दो प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ। जंकुक ते कितना बुलाती है पर जंकुक आता नहीं और वहाँ के धुएं से ते बेहोश हो जाती है। अभी ये ते कितनी देर से अंदर है, क्या मुझे देखना चाहिए? देख ही लेता हूँ, वहाँ मुझ पे जो छोड़ के गई है। ते उठो ते क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो ते। फिर जंकुक ते को उठा के बेड पे लेके सुला देता है। ते प्लीज अपनी आंखें खोलो। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। ते क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? उसकी क्या गलती है? एक छोटी सी बच्ची को मैंने इस हालत में छोड़ दिया। फिर जंकुक ते को बेड पे सुला के खुद उसके साइड में बैठ जाता है। ते प्लीज उठो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। ते अभी मुझे ते तुम ठीक हो? हाँ तुम्हें क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ। आप रो क्यों रहे हो? ते तुम उठो मत, ये लो मेडिसिन खा लो और तुम सो जाओ। फिर जंकुक ते को मेडिसिन देके उसे अच्छे से सुला देता है। हे भगवान, मैं क्या कर रहा था? मैं एक छोटी सी बच्ची है और जो कुछ भी हुआ उसमें ते की क्या गलती है? उसकी बहन चली गई, इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? मैं इतना निर्दयी कैसे बन सकता हूँ? मॉम ने मुझे ते की जिम्मेदारी दी थी। अगर आज ते को कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मैं ते के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी ते, बट आज से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगा, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। फिर ते के साइड में जंकुक भी सो जा। तुम ठीक हो? हाँ, बट मुझे भूख लगी है। ओके बेबी, जा वॉशरूम में मैंने ब्रश पे पेस्ट लगा के रखा है, तुम ब्रश करके नीचे आ जाओ। ओके? और
मैं तुम्हारे लिए यम्मी नाश्ता बनाऊंगा। ओके, तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू हबी। हेलो जंकुक, सरप्राइज। दी, आई मिस यू सो मच। आप शादी में क्यों नहीं आए? ओए साले साहब, हमसे भी मिलो, मैं भी आया हूँ। ओह जीजू, आई मिस यू सो मच। मुझे भी मिस किया? मुझे नहीं लगता, शायद तुमने अपनी दी को ही ज्यादा मिस किया है। शुगा, वैसे जंकुक देखा है? वो तो ब्रश कर रही है, अभी थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगी। आप अंदर चलो। हाँ ठीक है। फिर वो सब लोग अंदर आके बैठ जाते हैं। अभी खाना, भूख लगी है। आते आओ, तुम्हारा खाना रेडी है। अभी ये कौन है? हाय ते, मैं जिमिन, जंकुक की बड़ी बहन, तुम्हारी बिद्दी। हाय ते, मैं शुगा, जंकुक का जीजू, पर तुम मुझे भैया बुलाना। ओह, आप लोग तेते के लिए गिफ्ट लेके आए हो? हाँ, हम तेते के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए, चॉकलेट, टेडी बेयर। हाँ, टेडी बेयर बहुत पसंद है तेरे को। और क्या क्या पसंद है तेरे को? और ते, तुम मुझे भैया बुलाना। दी, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो। और हाँ, तेते को सारी चीजें बहुत पसंद आई। थैंक यू। वेलकम, तुम बहुत क्यूट होते। दी, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो क्या आप ते का ख्याल रखेंगे प्लीज? जंकुक, इसमें प्लीज बोलने की क्या जरूरत है? मॉम ने वैसे भी मुझे बताया था, और मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम आराम से अपना काम कर सकते हो, ओके? हेलो डॉक्टर, मैं जॉन जंकुक। यस, मिस्टर जोक ने मुझे बताया था। हाँ डॉक्टर, मैं ते के सिलसिले में बात करने आया हूँ। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। और मिस्टर जंकुक, थैंक यू सो मच ते से शादी करने के लिए। और प्लीज आप ही उसे ठीक कर सकते। मैं ते का केस 20 सालों से हैंडल करी हूँ, पर डॉक्टर मैं कैसे? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप तो 20 सालों से ये सब कर रहे हैं ना। हाँ, मैंने मिस्टर जॉब से कहा था कि ते की शादी करवाइए। इससे देखिए, अगर बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे तो उन्हें तो बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, भले ही बच्चे कितने ही बड़े हो, उनके माँ बाप के लिए तो वो बच्चे रहते हैं। बट आप उसके हस्बैंड है, तो आप उसको मैच्योर बना सकते हो। ये शरीर से, दिल से बड़ी है, बट माइंड से छोटी है, तो मुझे लगता है आपका प्यार उसे बदल सकता है। आप उससे प्यार कीजिए। बट डॉक्टर, ये सब सही है, वो एक 5 साल की बच्ची है। मिस्टर जंकुक, मैंने अभी कहा कि वो शरीर से और दिल से बड़ी है, सिर्फ माइंड से छोटी है, तो 5 साल से बच्ची कैसी हुई? पर डॉक्टर, मैं सब क्या करूं ऐसा कि? मिस्टर जंकुक, आप ते के दिल में अपने लिए प्यार जगाइए, क्योंकि दिल ही ऐसी चीज है जो दिमाग पे हावी हो सकती है, और शायद इस वजह से वो लिटिल स्पेस से बाहर आ जाए। प्लीज मिस्टर जंकुक, ते को ठीक होता हुआ मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज आप उसे प्यार कीजिए, उसे एहसास दिलाइए कि शी इज नॉट बेबी, वो आपकी वाइफ है, आप उससे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करे। मिस्टर जंकुक, ट्रस्ट मी, वो ठीक हो सकती है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। फिर जंकुक इतना कह के वहाँ से चला जाता है। जंकुक, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? फिर जंकुक जिमिन को सब बता देता है। वाह, ये तो अच्छी बात है कि जो मेडिसिन नहीं कर पाए वो तुम कर सकते हो। जंकुक, तुम्हें ये ट्राई जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर सही कह रहे हैं, वो एक लड़की है और उसमें फीलिंग आ सकती है। तुम प्लीज ट्राई करो। दी, आप ये क्या बोल रहे हैं? शी इज बेबी, मैं कैसे कर सकता हूँ? जंकुक, ये भूलो मत, तुम्हारी वाइफ है वो तो, और तू बड़ी है, वो सिर्फ माइंड से बच्ची है। जंकुक, दी, मुझे डर लगता है, तो एक बेबी है और मैं ऐसे कैसे? जंकुक, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना घर पे, मैं सब संभालूंगी। अगर कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तेरे को संभालूंगी। प्लीज तुम ट्राई करो। ओके, मैं देखूंगा। अभी मैं चलता हूँ, तेरे को बुला है। ए बेबी, क्या कर रही हो? हबी, आई मिस यू। तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। बेबी, आपने मुझे मिस किया? बहुत मिस किया। तुम कहाँ चले जाते हो? पता है, मैंने ड्रामा में देखा है कि हबी आने पर उसे किसी करना चाहिए। तुम ये क्या कर रही हो? गोदी में बैठ रही हो। तुम ये ड्रामा देखना बंद करो। नहीं, बट को ये सब बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, तेते को हबी
साथ ये सब करना है। ते अभी के लिए सो जाओ, ओके? हम सब ये बाद में करेंगे और तुम अभी के लिए ये सब करने के लिए बहुत छोटी हो। अब सो जाओ। फिर जंगकुक ते को सुला देता है। शुगर शुगर प्यारी, चलो स्टार्ट करो। अरे मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ, मेरे लिए तो गोल्डन चांस है, ये तो बहाना है बस मेरे लिए। दी और भैया ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खा रहे हैं। दी आप क्या कर रहे हो? अत्ते वो कुछ नहीं, हम लोग किस कर रहे थे। किस ये क्या होता है? हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ते। अच्छा तो मैं भी अपनी हब्बी को कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम लोग भी तो हस्बैंड वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार हो तो ये सब करते हैं। मुझे भी करना है अपनी हब्बी के साथ। मैं भी करूँगी। हाँ तुम भी करो, हस्बैंड वाइफ हो तुम लोग। मुझे भी हब्बी को करना है। मैं अभी आया, मैं हब्बी को किस करके आई। फिर ते वहाँ से चले जाती है। हब्बी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसा कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स आई लव यू। फिर तुम मुझे किसी क्यों नहीं करते? ते ये कैसी बात हुई? मैं तो तुम्हें किसी करता हूँ ना। बट मुझे लिप्स पे करना है। क्या तुम ऐसा ही करते हो? बट डॉक्टर ने तो कहा था कि मुझे ते को मैच्योर बना है। क्या मैं ये सब करूं? ते बेबी हब्बी प्लीज ना। ओके। फिर जंगकुक ते को नीचे करके उसके ऊपर आ जाता है। हब्बी रुको, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो तुम्हें ही करना था ना ये सब कुछ? हाँ बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हब्बी। बेबी वैसे तुम्हें ये सब किसने सिखाया? वो मैं नीचे गई थी ना, तब भैया और दीदी ऐसे ही कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हब्बी के जाको करो। अच्छा उन लोगों ने सिखाया है। जिमिन दी मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। देखना क्या हुआ हब्बी। फिर जंगकुक नीचे चला जाता है। दी कहाँ है आप? अपने रूम से बाहर निकली। आप देखो क्या सिखा रहे हो। जंगकुक वही सिखा रही हो जो सही है। दी शी इज बेबी। आप ये कैसे कर सकते हो? जंगकुक तुम भूल रहे हो कि शी इज नॉट बेबी। तो प्लीज मैं जो कर रही हूँ वो करने दो। तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने सोचा मैं ही थोड़ा ट्राई करूँ, इस वजह से देखे माइंड पे या दिल पे कुछ असर हो जाए। पर दी ये सही नहीं है। जंगकुक तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं, प्लीज ट्राई करो। मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ ना। ओके दी मैं ट्राई करूँगा। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। जंगकुक और जिमिन हर वो कोशिश करते हैं कि ते को मैच्योर बना सके। जंगकुक ते को घुमाने बाहर ले जाता था, नई नई चीजें सिखाता था, उसे किस हग बैक हग करना, उसे प्यार से बातें करना, उसे इस बात का एहसास दिलाना कि वो उसे बहुत प्यार करता था। वो सब चीजें वो करता था। इन सब के बीच ते कभी कभी लिटिल स्पेस से बाहर आ जाती थी, पर इस बारे में ते ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था, बिकॉज वो डरती थी कि अगर वो फिर से लिटिल स्पेस में चली गई थी उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। बट ते को सब बातें याद रहती थी। वो लिटिल स्पेस में जाती तब भी याद रहती थी, बाहर आती थी तब भी याद रहती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते। ते को बहुत टेंशन होने लग रही थी कि वो इन सब के बारे में कैसे बताए। मैं क्या करूं? क्या हुआ ते? तुम यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? कुछ नहीं अभी, तुम कहाँ थे? आई मिस यू। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ओके चलो डिनर का टाइम हो गया, दिने डिनर लगा है, चलो हम साथ में करते हैं। ओके चलो। फिर वो लोग डिनर कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद ते टेरेस पे जाके बैठ जाती है। ते यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ ते? तुम इतनी सैड क्यों हो? क्या हुआ? अब तुम रो क्यों रही हो? मुझे बता। अपनी दी को नहीं बताओगी? बेबी दी मैं लिटिल स्पेस में नहीं हूँ अभी। ते क्या सच में? हाँ दी मैं सच में लिटिल स्पेस में नहीं हूँ।
अच्छी तरह से याद हो दी। क्या 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 तुम्हें जंकुक याद है? जंकुक, मॉम डैड? हाँ दी, मुझे जंकुक भी याद है और मॉम डैड भी। क्या तुम्हें शुगा याद है? और मेरे मॉम डैड? हाँ दी, मुझे सब कुछ याद है। मुझे सब कुछ याद है दी, मुझे सब कुछ याद है। बट फिर तुम कितनी साल की हो? तुम्हें तो यह बात जंकुक को बतानी चाहिए थी कि तुम लिटिल स्पेस में नहीं हो। और कब से तुम बाहर हो? दी, पिछले 4-5 दिन से मैं लिटिल स्पेस से बाहर हूँ और पिछले 1 महीने से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मैं लिटिल स्पेस से बाहर आ रही हूँ फिर अंदर जा रही हूँ। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। बट स्टिल पिछले 4 दिनों से मैं लिटिल स्पेस में वापस नहीं गई। फिर मैंने सोचा आपको बताऊं। तो तुम सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। बट तुम्हें जंकुक को बताना चाहिए था। मैं कैसे बताऊं? मैं खुद ही डर रही थी। अगर मैं फिर से लिटिल स्पेस में चली गई तो जंकुक को बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। आई थिंक तुम्हें बताना चाहिए। जंकुक बहुत खुश होगा। उसने इस दिन का बहुत वेट किया है। थे वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो हर दिन ऐसे काट रहा है। प्लीज प्लीज उसे बता दो। दी, मैं कैसे बताऊं? एक काम करो, मैं अभी जाके नीचे जंकुक को ऊपर भेज देती हूँ और तुम आराम से उसे सब कुछ बता देना। ओके? मेरा भाई बहुत वेट कर रहे थे इस चीज के लिए। प्लीज थे। ओके दी, बट प्लीज मैं समझ नहीं आ रहा है। तुम डरो मत, वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुमसे बहुत प्यार करता है। आई नो तुम भी करती हो। चलो मैं जाती हूँ। फिर जिमिन नीचे चली जाती है। जंकुक, अब तुम ही जाओ तुम्हारी वो लिटिल बेबी को लेने। वो मेरे से आ ही नहीं रही। कब से मैं कोशिश कर रही थी कि उसे नीचे लेके आओ, पर उसे तो अपनी हब्बी के बाहों में ही आना है। प्लीज उसे जाके उठा के लेके आओ। क्या दी? बट बाहर कितनी ठंड है। ये लड़की बिना दिन ब दिन इतनी जिद्दी होती जा रही है। दी, मैं उसे अभी लेके आता हूँ। फिर जंकुक टेरेस पे चला जाता है। जिमिन, क्या बात है? ते कभी भी जिद नहीं करती। बात कोई और है ना? हाँ शुगा, ते लिटिल स्पेस से बाहर आ गई है। क्या सच में? ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ जंकुक के लिए। हाँ, मेरे भाई ने इस दिन का बहुत वेट किया है शुगा। ओह जिमिन, आई लव यू शुगा। मैं बहुत खुश हूँ आज। तो चलो खुशी सेलिब्रेट करते हैं। कमरे में चले? फिर वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। बेयर, ठंडी कितनी है बाहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चलो कमरे में चलो, बहुत ठंडी है। बेबी जंकुक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप बात सुनेंगे? तुमने मुझे जंकुक कहा? हाँ, बिकॉज मैं लिटिल स्पेस में नहीं हूँ, लिटिल स्पेस से बाहर हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ जंकुक, मैं सच कह रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से ही मैं लिटिल स्पेस से बाहर आ रही हूँ, पर बाहर आती हूँ अंदर जाती हूँ, मतलब कभी लिटिल स्पेस में कभी नॉर्मल हो जाती हूँ। इसीलिए मैं डरती थी कि मैं कैसे बताऊँ, बट अभी मैं लिटिल स्पेस से बाहर हूँ पिछले 4 दिनों से। मैं बहुत खुश हूँ सच में। बट क्या मुझसे प्यार करती है? जंकुक, आप क्या सोच रहे हो मुझे अच्छी तरह पता है, बट आई रियली लव यू जंकुक। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू सो मच। तुम मुझे सच में प्यार करते हो? मैं बहुत हैप्पी हूँ। आई एम सो हैप्पी। जंकुक, आप तो मेरे लिए मेरी जिंदगी हो। पता है, आपके आने की वजह से मैं असली जिंदगी जी रही हूँ। पहले तो मैं एक बेबी की जिंदगी 20 सालों से जी आ रही थी, बट आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आप मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ बस आप ही हो जंकुक। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, आपके बिना मैं अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। सेम मेरा भी है। मैं तो पहले सिर्फ जीता था, पर जिंदगी जीना तुम्हारे बाद सीखा है मैंने, और मैं भी तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। आई लव यू जंकुक, लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। कमाल तेरी अखियां गुलाब की न जावे संगा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार।
ते कोई ना संभाल भी पावे संगा प्यार तुझे के कैसी ये लग तुम्हारी अखियां गुलाब के न जावे सादा प्यार न छड़ेगी हो जाए तेरा ही दीदार ते कोई ना संभाल भी पावे संगा प्यार तुझे के तेरी रज़ा तेरी ज़िंदगी तेरे हाले हो मेरी कभी मेरे करीब तेरी रज़ा तेरी ज़िंदगी तेरे हाले हो मेरी कभी मेरे थैंक यू ते मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम हबीब। ते तुम उठ गई, बट सच में तुम आने के बाद मेरी लाइफ सच में बहुत चेंज हो गई और मैं बहुत खुश रहने लगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेट होता था तुमसे, बट स्टिल आई रियली लव यू और मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता थे। चंको, मुझसे ज़्यादा आप अच्छे हो। आपने एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ रखा, उसकी इतनी केयर की। आप जैसा इंसान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और आप जैसा हस्बैंड भी। आप बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हुई, बट उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मुझे मम्मी पापा से मिलने जाना है। हाँ, ले जाऊंगा, बट उससे पहले मैं अपनी बीवी से प्यार करना चाहता हूँ।